हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं DSSSB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने टीचर्स की 5340 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.dsssb.delhi.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इनका जो सेकंड पोर्टल है वो है www.dsssbonline.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी DSSSB रहेगी, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी टीचर्स की वैकेंसीज रहेगी, जिसमें आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि TGT की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ड्राइंग टीचर्स की जाएगी और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसीज जारी की गई है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 5340 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, यानी कि दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी स्कूलों में। और अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन जो है 9 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 7 नवंबर 2025 रहेगी। तो 9 अक्टूबर 2025 से इनका जो है रजिस्ट्रेशन वाला लिंक जो है वो एक्टिव होगा और लास्ट डेट जैसे कि हमने बताया 7 नवंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई रिटर्न एग्जाम डेट अपडेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या वुमेन यानी कि इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि आपको जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपना ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है रिलेवेंट फील्ड और रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास होना मैंडेटरी है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपके पास बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या डिप्लोमा होना मैंडेटरी रखा गया है। प्लस आपके पास जो है बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा के साथ साथ जो BEd की डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि BEd यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। और इसके साथ साथ जो आपने CTET क्वालिफाइड किया होना चाहिए, जो कंडक्टेड बाय CBSE, यानी कि जो CBSE कंडक्ट कराती है ये आपका CTET क्वालिफाइड फ्रॉम CBSE आपके पास जो है आपने क्लियर कर रखा हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं आपके उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट का आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी यानी कि पहला जो स्टेप होगा वो रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन का, यानी कि आपका टीयर 1 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो टीयर 1 यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट स्टेज, और जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो की होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है यानी कि टीयर 1 जो है आपका, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन के जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 200 ही मार्क्स के रखे गए हैं। टाइम की अगर बात करें तो आपको पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन आपका रखा गया है, यानी कि आपने अगर रॉन्ग आंसर दिया है तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका सिलेबस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए की बात कर लेते हैं हम पहले। तो सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इसके अलावा जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 20 जो है क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आपके जो है क्वेश्चन होंगे, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए में जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं इसकी। तो सेक्शन बी में जो रहेंगे आपका जो आपका सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि जिस टीचिंग के लिए जिस पोस्ट के लिए आपने जिस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट के, उससे रिलेटेड आपके पास जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथोलॉजी और बीएड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये भी आपके सेक्शन बी जो है 100 नंबर का 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो उसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में रहेगी। जैसे जैसे सिलेक्शन होने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो आपका दिया जाता है टीजीटी वालों को वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो आपकी 5,340 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 2070 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 1601 है, एससी वालों के लिए 642 है और एसटी वालों के लिए 214 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 819 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो टोटल लगा करके आपका 5,340 वैकेंसीज जो इस तरीके से फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है आपको जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, इसके अलावा जो आपका जो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है या बीएड है या डिप्लोमा है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है।
अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने से पहले अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था पूरा है आपका स्टार्टिंग में पूरा पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.dsssbonline.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहाँ विजिट करेंगे तो आपको जो है रिक्रूटमेंट करियर वाले सेक्शन में जा करके अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा करके अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, यानी कि क्रेडेंशियल हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो अपनी बेसिक डिटेल्स जो है सारी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो सर्टिफिकेट है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपने अपलोड करने होंगे। साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, वो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसका एक या दो कॉपी जब प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है DSSSB यानी कि डेली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल जो कि आपके टीचर्स की वैकेंसीज के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आप किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है वो है 9 अक्टूबर 2025 से जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि 9 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके, और लास्ट डेट जो रहेगी अब वो रहेगी 7 नवंबर 2025। तो 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के 7 नवंबर 2025 के बीच में आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।